बात ऐसी है कि ट्विंकल और ट्विंकल के साईं बाबा, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। छोटी सी ट्विंकल फुदकती फुदकती स्कूल से आती, बाबा के पास बैठती, उनसे बातें करती। उसकी मम्मी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर ट्विंकल कहती थी कि बाबा सुन रहे हैं, देखो कितने प्यार से बैठकर सुन रहे हैं। बाबा को पलके झपकाते हुए ट्विंकल ने देखा था। बाबा से बातें करना, बाबा को स्कूल की बातें बताना, बाबा को फ्रेंड्स के बारे में बताना, बाबा को ये बताना कि लंच क्या किया, बाबा को ये भी बताना कि आज डांट क्यों पड़ गई, बाबा को ये भी बताना कि रोज़ेज़ उसे कितने पसंद है पर रोज़ के कांटे कैसे उसके हाथ में चुभ जाते हैं। बाबा से रोज़ बातें करना बैठकर। और ट्विंकल की माँ, जिन्हें ऐसा लगता था कि शायद दुख से उबरने के लिए ट्विंकल बाबा के पास बैठी रहती है। दरअसल हुआ ये था कि ट्विंकल अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करती थी, पर हाल फिलहाल की ही बात है कि उसके पापा उसकी मम्मा और ट्विंकल को छोड़कर चले गए थे। होता ये है कि ट्विंकल की लाइफ में पहली बार KG1 आया था जिसमें एग्ज़ाम्स होने वाले थे, और ट्विंकल बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अब वो सीनियर हो गई थी अपने हिसाब से, क्योंकि वो एग्ज़ाम में अपेयर हो रही थी। वो उस एग्ज़ाम में अपेयर हो रही थी जिसके लिए उसे अपना नाम का पूरा स्पेलिंग याद करना पड़ा था, TWINKLE, ट्विंकल। अब होता ये है कि ट्विंकल को चिंता हो गई कि ट्विंकल तो पढ़ाई कर रही है, ट्विंकल तो सब कुछ सीख रही है पर उसके साईं बाबा कैसे सीखेंगे, उसके साईं बाबा की हैंडराइटिंग कैसे अच्छी होगी। जैसे ट्विंकल की मम्मी उसे डांट डांट कर पढ़ाती है, कभी स्लैंटिंग लाइंस, कभी स्ट्रेट लाइंस लिखवाती है, साईं बाबा क्यों नहीं लिख रहा है, साईं बाबा को कैसे आएगा लिखना और साईं बाबा अच्छे बाबा कैसे बनेंगे, साईं बाबा भी पढ़े लिखे कैसे बनेंगे। ट्विंकल इस चिंता में रहती थी। और ट्विंकल हर दिन, जैसे ट्विंकल की मैम स्ट्रिक्ट होके सबको पढ़ाया करती, ट्विंकल जब वापस आती तो वो बाबा से कहती बाबा लिखो, पर बाबा थे कि सुनते ही नहीं, हर दिन बाबा की कॉपी खाली रहती थी। और जैसे ट्विंकल को कभी कभी डांट पड़ती थी जब वो होमवर्क ना करके जाती, तो ठीक उसी तरह साईं बाबा को ट्विंकल हर दिन डांटा करती थी होमवर्क ना करने के लिए। पहली बार ट्विंकल की मम्मा और ट्विंकल साईं बाबा से ऐसे मिले कि एक रात जब ट्विंकल सो रही थी तो वो सपने में क्या देखी इन्हें नहीं पता, पर जैसे ही वो बाबा कहकर उठी और उसके चौंके उठने के कारण ट्विंकल की मम्मा भी उठी, तो उन दोनों को हल्की सी रोशनी उनके किचन के पास से आ रही थी जहाँ पूजा रूम था। और जब वो वहाँ गए तो वहाँ प्रॉपर बत्तियाँ जल रही थी, जबकि ट्विंकल की मम्मा खुद सब कुछ ऑफ करके सोई थी। ट्विंकल को तो खैर समझ में नहीं आया, ट्विंकल के लिए तो उसके साईं बाबा उसके साथ चलते फिरते घूमते थे, पर ट्विंकल की मम्मा के लिए पहली बार बड़ी अजीब सी घटना थी कि ये कैसे और क्या हुआ है। लेकिन ये वो टाइम था जब ट्विंकल की मम्मा ने बड़ा ध्यान दिया तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि बाबा के चरणों में ना कुछ धूल लगी हुई है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उन्हें थोड़ी सी उदी बाबा की कृपा से मिली थी, जो ट्विंकल की मम्मा समझ नहीं पाई कि एग्जैक्टली ये है क्या। ट्विंकल की मम्मा को बाबा की एक मूर्ति रैंडमली किसी से मिली थी जो वो लाके रख दी थी, और बाबा बहुत सुंदर कलर के ड्रेस पहने हुए थे, बड़े सुंदर दिखते थे, तो ट्विंकल उनके साथ खेलने लग गई थी। तो इस तरह से ट्विंकल और ट्विंकल के बाबा के बीच तो रिश्ता बन गया था, पर मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। खैर वो उदी ट्विंकल की मम्मी को लगा कि शायद अगरबत्ती की गिर गई होगी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह से वो कभी अगरबत्ती जलाती नहीं है कि वो थाली के बाहर उनके एशेज़ गिरे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उनसे जाने अनजाने एक गलती हो गई कि उन्होंने उसे फिर प्रवाह के सामान में डाल दिया कि उसे भी बाद में गंगा जल में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि ये ना समझी या कम इन्फॉर्मेशन के कारण ऐसा हुआ था, या ये भी कह सकते हैं कि ये बाबा की मर्ज़ी ही इसी में थी, क्योंकि बाबा ट्विंकल की मम्मा को ये बताना चाहते थे कि वो झूठ नहीं कह रही है, लेकिन उन्हें समझ आए भी तो कैसे आए, ये इतना आसान नहीं।
अब होता ये है कि ट्विंकल के एग्ज़ाम्स आने वाले रहते हैं और उसके जस्ट पहले सबकी नोटबुक्स अपडेटेड होनी चाहिए थी, तभी तो बच्चे उससे रिवीजन करेंगे। और बाबा की नोटबुक वैसी की वैसी ही खाली रखी हुई थी। तो ट्विंकल हर दिन तो बाबा को थोड़ा सा डांटती, पर उस दिन ट्विंकल ने बाबा की ज़ोर की डांट लगाई कि सुन लो बाबा, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो एग्ज़ाम कैसे देने जाओगे, वेरी बैड मैनर्स। और बाबा को डांट दी और बोला कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी। और ये कहकर ट्विंकल चली जाती है स्कूल। हर दिन ट्विंकल जब स्कूल जाती थी तो अपनी एक कॉपी बाबा के सामने खोल कर जाती थी और घर आती तो सबसे पहले कॉपी चेक करती कि बाबा ने होमवर्क किया है या नहीं। पर आज तक बाबा ने होमवर्क किया नहीं था। ट्विंकल ABCDEFGHIJ तक पढ़ चुकी थी, पर बाबा थे जो होमवर्क ही नहीं कर रहे थे। अब होता यह है कि ABCDEFGHIJ तक ट्विंकल को आता था, लेकिन जब अगली सुबह ट्विंकल उठी ना तो उसे के भी आता था, KLMNO भी आता था। और ये देखकर ट्विंकल की मम्मा हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर ट्विंकल ने बताया कि रात को बाबा आए और उसे पढ़ा कर गए, उसे याद करा कर गए और ये बता कर गए कि ट्विंकल मेरा बच्चा, मुझे आता है, मुझे ABCD यहाँ तक अच्छे से याद है। जब तुम वर्ड्स पढ़ोगी ना तब तुम मुझे पढ़ाना, तब मैं तुम्हारे साथ होमवर्क करूँगा, मैं तुमसे एक क्लास सीनियर हूँ। और ट्विंकल ने बताया कि साथ ही साथ बाबा ने उसे कुछ आगे तक के अल्फ़ाबेट्स याद कराए। और ये सब सोचकर उसकी मम्मी स्तब्ध, आंखों में आंसू थे, क्या चल रहा है पता नहीं। पर वाकई में ट्विंकल को एक्स्ट्रा आता था, क्लास टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ट्विंकल को कहीं से पता नहीं था, फिर कैसे ट्विंकल को इतना आ गया। और ट्विंकल तो कहती थी कि कई बार बाबा से बातें करते वक्त वो बाबा का जब भी विवरण देती तो वो रियल के बाबा का देती, वो किसी मूर्ति की बातें नहीं कर रही होती। पर ट्विंकल की मम्मी को समझ ही नहीं आता था, लगता था ये बच्ची है, क्या ही कह रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब उस दिन ट्विंकल स्कूल से घर आई तो वो चेक करने नहीं गई कि बाबा जी ने अपना होमवर्क किया है या नहीं, क्योंकि उसे तो पता था कि बाबा को आता है, बाबा उससे एक क्लास सीनियर है। लेकिन उस दिन ट्विंकल की मम्मी ही चली गई। और जब ट्विंकल की मम्मी जाकर देखती हैं तो इस बात से हैरान रहती हैं कि बाबा ने बराबर A वाले पेज में सारे A के नीचे सारा A लिखकर उस कॉपी में उतना सा होमवर्क करके दिया था। आज पहली बार ट्विंकल डांटने नहीं आई थी, लेकिन बाबा होमवर्क करके बैठे थे। जिसके बाद ट्विंकल की मम्मी को इस बात का एहसास हो गया कि सच में साईं हैं उनके साथ। और उन्होंने तय किया कि कैसे भी हो, चाहे कुछ भी कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, होने वाला हो या जो भी हो, पर वो जाएंगी शिरडी, ट्विंकल को लेकर जाएंगी। और वो दोनों शिरडी चले गए। शिरडी जाकर ट्विंकल बड़ी खुश होती है, क्योंकि वो तो बाबा से मिल रही थी। ट्विंकल ना जाने बाबा से बातें भी कैसे कर लेती थी, ट्विंकल की मम्मी को ये सब समझ नहीं आता है। लेकिन लीला तो असली तब होती है ना, जब वो समाधि मंदिर से वापस अपने घर चले जाते और ट्विंकल के पापा, जो उनकी मम्मा के होते हुए भी एक दूसरी हॉस्पिटल में काम करने वाली आंटी के साथ रहना शुरू कर दिए थे, उन्हें छोड़कर वापस घर आते हैं। वो पहला दिन था जब ट्विंकल के पापा को ट्विंकल की बहुत याद आई और अपने गलती का एहसास होना शुरू हुआ। वो कैसा चमत्कार था ये तो नहीं पता, लेकिन ट्विंकल के पापा बतौर हाथ जोड़कर ट्विंकल की मम्मी से माफ़ी मांगे। उन्हें अपनी गलती का बराबर एहसास था। और ट्विंकल जो अपने पापा को बहुत मिस करती थी, उसे उसके पापा मिल गए। और उससे भी सुंदर बात, उसे साईं बाबा जी मिल गए। उसे साईं बाबा जी इस तरह से मिल गए जिसने उसे ना ही सिर्फ ज़िंदगी जीना या और कुछ सिखाया हो, बल्कि पढ़ाया भी हो। तो ये है एक प्यारी सी साईं लीला। अगर ना मानो तो वो साईं नहीं है, वो पत्थर है। पर अगर यकीन है, विश्वास है, तो वो साक्षात ईश्वर है। जय साईं राम।